आज हम लोग सैटेलाइट इमेजरी, उपग्रह चित्र और टोपोग्राफिकल मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग उपग्रह चित्र के बारे में बात करेंगे। उपग्रह जो है, उपग्रह चित्र का मतलब ये जो सैटेलाइट, ये जो इंग्लिश वर्ड सैटेलाइट है, ये आपको फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है गार्ड या प्रहरी, जो आपका गार्ड करता है, इसका मतलब होता है। तो उपग्रह चित्र क्या है? आपको कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी या उसके अंश का प्रतिबिंब ही उपग्रह प्रतिबिंब है। सैटेलाइट इमेजरी क्या है? सैटेलाइट के द्वारा लिया गया पिक्चर। तो सांकेतिक तथ्य चित्र ये अपने कैमरा से भेजता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये कृत्रिम उपग्रह है। और कृत्रिम उपग्रह में लगे उच्च क्षमताशाली जो होता है, एक सेंसर लगा होता है, या वो उसको कैमरे की सहायता से जो संग्रहित चित्र होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपको उपग्रह चित्र। कहने का मतलब धरातल के प्रत्येक वस्तु की सूक्ष्म व्याख्या करना। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल मौसम या कोई भी, हम लोग सैटेलाइट इमेजरी देखते हैं अपने फ़ोन पर, अपने मान लीजिए कहीं टीवी पर सैटेलाइट इमेजरी हम लोग को दिखाया जाता है। तो ये सैटेलाइट इमेजरी क्या है? आपको सैटेलाइट के द्वारा लिया गया पिक्चर जो सेंसर लेता है, उसमें एक उच्च क्षमताशाली सेंसर होता है। तो पृथ्वी के अति दुर्गम स्थल का चित्र रहता है और उसमें तथ्य रहता है, जो 80s के डिकेड से शुरू हुआ, 1980, 1990 इसमें इंडिया में, और ये लास्ट जो 20 ईयर्स हुए हैं इसमें ज़्यादा इसका आपको जो है हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सैटेलाइट इमेजरी से हम लोग भूतल और उसके संसाधनों का सर्वेक्षण करते हैं। भूतल और उसके संसाधनों माने भूतल माने पृथ्वी के अंदर में भी यदि कहीं खनिज है तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं? उसको IRS के द्वारा, IRS सैटेलाइट जिसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं हम लोग। तो ये दूर संवेदन क्या है? जो काफ़ी दूर से सूचना प्राप्त करना, काफ़ी दूर से आपको सूचना प्राप्त करना, वस्तु को बिना स्पर्श किए उसके बारे में जानकारी। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई पर ये सब कृत्रिम उपग्रह आपको रहते हैं। यह तकनीक है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित, इसको याद रखिएगा। यह तकनीक क्या है? आपको विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित है। धरातल ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? आपको सूर्य है, हम लोग जानते हैं। तो धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ जो हैं वो ऊर्जा के कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ भाग को क्या करते हैं? वो विकिरण करते हैं। तो विकिरण करते हैं जिससे आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है जिसे। तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण यही है जो है सो इससे हम लोग पता लगाते हैं। जो रिमोट सेंसिंग या दूर संवेदी, ये क्या चीज़ है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह द्वारा धरातलीय तथ्यों के बारे में जानकारी। जैसे मान लीजिए यहाँ लोहा का खान है या कहीं सोना का खान है, तो हम लोग कैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हम लोग इसको पता करते हैं? दूर संवेदी जो होता है। तो धरातलीय तथ्यों के बारे में सूचनाएं इसी विकिरण पर आधारित, और ये प्रयोगकर्ता जो विश्लेषक हैं इस चित्र को देख करके विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके वो तथ्य निकालते हैं जो यहाँ पर क्या हो सकता है, जानकारी प्राप्त करते हैं। जो कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में ऊर्जा का विकिरण करता, ये याद रखिए। जो इसी सिद्धांत पर जो है सेंसर वस्तु की स्थिति और उसकी विशेषता को बतलाता है। सेंसर ही आपको उस वस्तु की स्थिति और उसकी विशेषता बताता है। तो रिमोट सेंसिंग ये टेक्निक है, एक रिमोट सेंसिंग जो तकनीक है वस्तु विशेष के संपर्क में आए बिना, कहने का मतलब है वो कहीं पर आपको पृथ्वी के जो है सो इसमें क्या होता है? जैसे कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? जैसे पृथ्वी से 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए जैसे होता है माने IRS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह को हम लोग वहाँ पर करते हैं। वहाँ से ये पिक्चर जो है सो आपको जो भेजेगा तो उसका हम लोग विश्लेषण करके निकालते हैं जो इसमें क्या जानकारी ये दे रहा है। तो कहने का मतलब है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण से जो प्रकाश परावर्तन से सेंसर उस वस्तु की पहचान करता है, पहचान विश्लेषण। तो
उपग्रह चित्र क्या है, आपको इसी प्रस्तुत विश्लेषण को बहुत कम समय में, बहुत कम आदमी इसमें ज़रूरत पड़ता है, बहुत कम समय में हम इसको विश्लेषण करते हैं। लेकिन उपग्रह चित्र के विश्लेषण के लिए विशेष प्रशिक्षण और आधुनिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। यदि आपको विशेष प्रशिक्षण न हो और यदि आधुनिक टेक्नोलॉजी न हो तो हम लोग उसका जो है क्या नहीं कर सकते, हम लोग विश्लेषण नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी ज़रूरत माने पड़ती है। तो उत्तम इसमें क्या होता है, उपग्रह चित्र का जो चित्र होता है, जो इसका पिक्चर, उसका व्यवहार और महत्व बहुत बढ़ गया है। हम लोग मोबाइल पर देखते हैं आजकल, जो मौसम सैटेलाइट इमेज देखते हैं, उसको देखकर हम लोग देख लेते हैं जो कहाँ मेघ है, कहाँ क्या है, इस तरह। तो ये चित्र संग्रह, इसका प्राथमिक व्यय क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग इसमें जो यंत्र लगा रहता है उस सब का दाम बहुत ज़्यादा है। इसलिए पहले क्या होता है, आपको प्राथमिक व्यय इसका बहुत ज़्यादा होता है। और सब देश इसीलिए इसको नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतना उन्नत नहीं है, इसलिए सब देश इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। और जितना विश्लेषण होगा उतना ही अधिक तथ्य मिलेगा आपको। तो विश्लेषण के लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। यदि एक्सपर्ट नहीं है तो वो सैटेलाइट इमेज की व्याख्या नहीं कर सकता। और ये जो सैटेलाइट इमेजरी है आपको, वो द्विविमीय होता है, कहने का मतलब है डायमेंशनल। तो इसमें जो होता है, जो विशुद्ध इसमें गुणवत्ता होता है, मानचित्र का हम लोग अंकन करते हैं, इसमें देश की सुरक्षा जो होती है, जो बॉर्डर पर, वहाँ पर क्या होता है, ये इमेज हम लोग लाते हैं, जो बॉर्डर पर कोई माने यदि शत्रु पक्ष यदि कुछ कर रहा है तो उसको हम लोग देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी से। तो इस तरह से मौसम की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, कृषि भूमि की जानकारी, भूगर्भ में जो खनिज है उसकी जानकारी भी हम लोग प्राप्त करते हैं। और क्या ये सब रिमोट सेंसिंग से आपको पता चलता है, जैसे भूगर्भ खनिज। लेकिन हम लोग मौसम और कृषि ये सब की भी जानकारी प्राप्त करते हैं, किससे, सैटेलाइट, ये जो है इंडियन सैटेलाइट जिसको बोलते हैं इनसैट। तो हम लोग और क्या क्या चीज़ से पता चलता है हम लोग को सैटेलाइट इमेजरी से, मानसून किस तरह है, जो बाढ़, सूखा, इसका आकलन करते हैं हम लोग। तूफान की चेतावनी, ये देखिए कुछ ही दिन पहले आपको जो है एक तूफान आने वाला था, उसकी चेतावनी हम लोग सैटेलाइट इमेजरी से हम लोग इसका जो है प्राप्त करते हैं। जैसे अम्फान हुआ था, या तो बहुत खतरा जो है आपको पहले से हम लोग भांप लेते हैं। और जो पानी के माने आपको जो है समुद्र के नज़दीक है, किस तरह का आपको जो है सो साइक्लोन आएगा, तो हम लोग जो है सो आदमी को उस तरह से वहाँ से हटा दिया जाता है, मछुआरे को नहीं जाने दिया जाता है आपको समुद्र में, ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं घटे। तो ये सब सारा चीज़ आपको सैटेलाइट इमेजरी से प्राप्त करते हैं हम लोग, और उसका विश्लेषण करके हम लोग साइक्लोन का पता लगा लेते हैं पहले से। और वन विज्ञान, वृक्ष, कहाँ कितना वृक्ष है, कहाँ कितना वन है, इसका भी हम लोग आकलन करते हैं। जल संसाधन, मिट्टी, मृदा संरक्षण की भी जानकारी मिलती है। समुद्री जो संसाधन है, समुद्र जल का तापमान कितना है, किस तरह है, ये भी आंकड़े जो है विशुद्ध रूप से इसमें मिलते हैं। तो ये याद रखिए, जो कृत्रिम उपग्रह ये है, ये कृत्रिम उपग्रह मतलब क्या होता है आपको, मानव निर्मित। ये मानव निर्मित यंत्र है, तकनीक से उसको अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में उसको स्थापित किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में मानव जो है सो निर्मित करके इसको कृत्रिम उपग्रह को आपको क्या होता है, पृथ्वी के कक्ष में उसको स्थापित कर देते हैं, और वो घूमते रहता है और वो सूचना देते रहता है। ये अमेरिका में सबसे पहले हुआ, आपको कितने साल में, 1958 में। भारत भी पहले यूएसए और फ्रांस पर हम लोग डिपेंड थे। इस तरह के सैटेलाइट हम लोग अपना नहीं भेजते थे, माने हम लोग अपना भेजना शुरू किया आपको 1975 में। आपको जो है 1975 जो है प्रथम कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, इंडिया का, याद रखिएगा। और दूसरा जो है उसके बाद जो है सो भास्कर 1979 में, मैंने 1979 में रोहिणी सीरीज भेजा गया हम लोग के 80 के दशक में। और IRS वगैरह भी भेजा गया, जैसे IRS 1A, उसके बाद आपको जो है सो 1B, इस तरह से सीरीज इसका भेजा जाता था 1988। इस समय से बहुत हम लोग जो अंतरिक्ष में बहुत उन्नति किए 80 के दशक में। तो उपग्रह चित्रों में क्या होता है, आपको चित्रों में प्रत्येक वस्तुओं का रंग सामंजस्य में विविधता रहता है, और वो रंग सामंजस्य से हम लोग जो है सो उसको समझ पाते हैं जो कैसा क्या है क्या नहीं। तो हम लोग रोहिणी और भास्कर श्रृंखला का जानते हैं, हम लोग सैटेलाइट भेजे हैं। फिर IRS
जो रॉकेटों द्वारा उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, इसको याद रखिएगा। फिर इसमें देखिए, आप याद रखिए कुछ ये भी तथ्य है, जैसे इसमें असुविधा क्या है। सैटेलाइट इमेजरी में लाभ तो बहुत है, हम लोग मौसम का पता चलाते हैं, फिर आपको जो है पृथ्वी के भूगर्भ में छिपा हुआ जो खनिज है उसका भी पता लगाता है रिमोट सेंसिंग से। तो इसमें असुविधा क्या है, तो इसकी वास्तविक ऊंचाई का निर्णय नहीं होता है। इसका जो है वास्तव ऊंचाई जो है इसका हम लोग जो है सो 3 डायमेंशनल नहीं है, इसलिए ये जो है क्या होता है, वास्तव ऊंचाई का हम लोग निर्णय नहीं कर सकते। मेघ बादल वर्षा होने पर माइक्रोवेव सेंसर को छोड़ तथ्य संग्रह नहीं हो सकता, इसलिए जो है आपको मेघ बादल वर्षा होने पर मैंने इसमें सेंसर का टेक्निक लगाना पड़ता है, नहीं तो आप नहीं पा सकिएगा। तो इसमें ज़्यादा प्राथमिक व्यय होता है, एक आपको जो है सो सेंसर को बनाने में, उसको अथी करने में बहुत सारा रुपया लगता है, इसलिए प्राथमिक व्यय ज़्यादा होता है, तो हर देश इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। चित्र संग्रह रिलेट करने में यदि गलत व्याख्या हो जाए, यदि उस आदमी को व्याख्या करने का नहीं है आपको, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकता है, गलत आपको व्याख्या, ज्ञान के अभाव में गलत व्याख्या भी कर सकता है। तो ये सब इसका असुविधा है, 3 असुविधा याद रखिएगा। अच्छा, पृथ्वी जो है सूर्य का क्या है, आपको एक प्राकृतिक जो है उपग्रह है, इसको याद रखिएगा, जानते हैं हम लोग। और पृथ्वी का जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, नेचुरल सैटेलाइट जो है चांद है। और पहला कृत्रिम उपग्रह क्या था, अमेरिका से भेजा गया था स्पुतनिक, इसको याद रखिए। और भारत से हम लोग मैंने जो है इनसैट, IRS, इनसैट का फुल फॉर्म होता है इंडियन सैटेलाइट, और IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब देखिए ये सब जो छोड़ा जाता है, ये आपको इसरो कहाँ पर है, बेंगलुरु में, जो भारत का रॉकेट उत्क्षेपण मैंने जो है सो संस्था है, आपको यहीं से आपको छोड़ा जाता है, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह होता है। और ये इसका फुल फॉर्म क्या है, इसरो का, ISRO का, इंडियन स्पेस रिसर्च आपको जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन, माने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है, बेंगलुरु में, याद रखिएगा। और रेडार क्या है, RADAR, रेडार क्या है, एक सक्रिय सेंसर, ये संवेदक है, एक ये पूछता है परीक्षा में। पिक्सेल क्या है, PIXCL, ये उपग्रह चित्र का सबसे छोटा यूनिट है, माने क्षुद्रतम यूनिट, सबसे छोटा एकक है। अच्छा, नासा क्या है आपको, NASA, याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका में है। जैसे हम लोग का इसरो है, उसी तरह अमेरिका में क्या है, नासा है, सबसे पुराना। और हम लोग पहला जो है छोड़े थे, जो आर्यभट्ट, वो USSR के सहायता से हम लोग छोड़े थे, याद रखिएगा। तो ये USA में है आपको, जिसको नासा बोलते हैं। और ये पहला जो है छोड़ा था टाइरोस बोलते हैं, 1960 में अंतरिक्ष में USA अपना उपग्रह भेजा था। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। फिर देखिए इस कुछ फुल फॉर्म याद रखिएगा, जैसे GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और एक है EMR का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह में क्या डिफरेंस है। तो प्राकृतिक जो उपग्रह होता है उसका आकार विशाल होता है, हम लोग जानते हैं प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, आकार विशाल होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है वो। और वो जो है सो जो क्या करता है, ये जो है आपको प्राकृतिक रूप से अपनी कक्षा में क्या करता है, ये पिता ग्रह की जो है परिक्रमा करते रहता है, और पृथ्वी से संबंधित सूचना लेकिन ये नहीं देता है, ये याद रखिए। प्राकृतिक उपग्रह आपको सूचना नहीं देगा और विनष्ट भी नहीं होगा, कभी इसको जो है विनष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन कृत्रिम उपग्रह क्या है, कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा प्रक्षेपित होता है, मानव उसको बना करके इसरो से हम लोग छोड़ते हैं, जैसे अमेरिका से भी छोड़ा जाता है, ऐसे सब देश अपना अपना। तो ये छोटा होता है, ये उपग्रह क्या होता है आपको, बड़ा नहीं छोटा होता है, और इसका कम ऊंचाई पर ये होता है, ये भी याद रखिए, उसकी तरह उतने ऊंचाई नहीं होता है इसका। और ये सूचना, ये पृथ्वी की सूचना देते रहता है, एक निर्दिष्ट इंटरवल पर आपको हर समय सूचना देते रहता है, ये किसी भी माने पृथ्वी के में घटने वाली घटना। और इसको जो है एक समय के बाद, इसका जब आपको ये समाप्त हो जाता है, उस समय इसको विनष्ट कर दिया जाता है और फिर नया जो है सो छोड़ा जाता है इस तरह। तो ये याद रखिएगा, इसको विनष्ट भी किया जा सकता है कृत्रिम उपग्रह को, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह को तो आप विनष्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आप विनाश नहीं कर सकते हैं, तो ये याद रखिए।
अब देखिए, उपग्रह चित्र लेने की शक्ति का मूल स्रोत क्या है? आपको सूर्य है। और भारत के दूर संवेदन के पिता किसे कहा जाता है? सतीश धवन को। और चित्र लेने के लिए रात में क्या यूज होता है? रडार, याद रखिएगा। और भारत का पहला महाकाश यात्री कौन था? आप जानिएगा, राकेश शर्मा, जो इंदिरा गांधी के समय में 1980 में इस तरह से वो 80 के दशक में ये गए थे। आपको राकेश शर्मा, जो ऊपर से आपको वहाँ से इंदिरा गांधी से उनके बाद बात भी हुआ था, जो कैसा लग रहा है, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इस तरह से आप दो तरह का सैटेलाइट होता है, इसको याद रखिए। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। एक होता है आपको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, या उसको बोलते हैं सूर्य तुल्यकालिक। और एक होता है आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको बोलते हैं हम लोग भूतुल्यकालिक सैटेलाइट। इसमें डिफरेंस बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक फार्मूला बताते हैं जिससे आप याद रखिएगा। जैसे सन यहाँ सिंक्रोनस या सूर्य है, इसमें तो 100 से शुरू होता है। 100 का मतलब होता है संपदा। तो ये सब सैटेलाइट क्या होता है? संपदा को खोजने के लिए आपको व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब ये, इसका एक उदाहरण क्या है? IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और S से आपको जो है, इससे जो है आप याद रखिएगा, इससे S से याद रखिएगा, माने 100 से सूर्य है तो सूर्य संपदा याद रखिएगा। और IRS, उसमें भी S लगा हुआ है, इसलिए ये जो है सन सिंक्रोनस ये है सैटेलाइट, सूर्य तुल्यकालिक। और सूर्य से दूरी कम है इसका, ये भी याद रखिएगा, सूर्य से इसकी दूरी कम होता है। और जियो स्टेशनरी ठीक इसका उल्टा। आप देखिए क्या क्या अंतर है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे यह कृत्रिम उपग्रह जो है सूर्य तुल्यकालिक जो होता है, वो पृथ्वी से 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थान करता है। लेकिन भूतुल्यकालिक सैटेलाइट जो है यह कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से करीब 36,000 किलोमीटर, कोई किताब में आपको 40,000 भी दे देता है, ऊंचाई पर अवस्थान करता है। और यहाँ 600 से 900 या 600 से 1000 इस तरह किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थान करता है। तो ये देखिए, इससे ज़्यादा ये जो है ऊंचाई पर है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखने का। और ये है क्या है, दिशा क्या है? ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव के बराबर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। माने यह उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये याद रखिएगा। ये सन जो होता है, सन सिंक्रोनस जो होता है, वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव बराबर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। और ये क्या करती है आपको? भूतुल्यकालिक, ये पश्चिम से पूर्व भूमध्य रेखीय कक्षा के सहारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये भूमध्य रेखीय चारों ओर, भूमध्य रेखा जो होता है, भूमध्य रेखा हम लोग जानते हैं 0-0। तो भूमध्य रेखे पश्चिम से पूर्व, जिस तरफ माने पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व भूमध्य रेखीय कक्षा के सहारे पृथ्वी के चारों ओर, तो ये जो है सो चक्कर लगाती है। अब देखिए, ध्रुवों के बराबर जो ये परिक्रमा करती है, ये सूर्य तुल्यकालिक जो है, ध्रुवों के बराबर परिक्रमा के कारण इसे नियर पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। कि ध्रुव को पोलर बोलते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? नियर पोलर सैटेलाइट। और ये चूंकि भूमध्य रेखीय के बराबर परिक्रमा करता है, इसलिए इसको बोला जाता है आपको इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट। इक्वेटोरियल माने भूमध्य सागरीय, इसको भूमध्य रेखीय बोलते हैं। तो भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट। अब देखिए, चौथा अंतर क्या है? पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के संपदा की समीक्षा करते हैं इससे हम लोग, सन सिंक्रोनस से। पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के संपदा माने रिसोर्स मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, कहाँ कोई खान है, क्या है, नहीं है, ये सब। और इससे क्या होता है? जियो स्टेशनरी, चूँकि भूतुल्यकालिक है, इससे याद रखिएगा, इन कृत्रिम उपग्रहों द्वारा मौसम और कम्युनिकेशन इसकी व्यवस्था में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इंफॉर्मेशन सैटेलाइट है ये, इंफॉर्मेशन सैटेलाइट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इससे हम लोग मौसम की जानकारी पाते हैं। फिर आपको इसी के सहारे कम्युनिकेशन व्यवस्था उन्नत होता है। इनसैट हम लोग जानते हैं। तो इनसैट वगैरह किसका उदाहरण है आपको? इसका, भूतुल्यकालिक का। और सन सिंक्रोनस का एग्जाम्पल क्या है? IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग, या स्पॉट, फ्रांस का रिमोट सेंसिंग को क्या बोला जाता है? SPOT, स्पॉट। और एक है लैंडसैट। लैंडसैट क्या है? अमेरिका का। इस सीरीज का ये सब जो है आपको कृत्रिम उपग्रह है, या आपको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और भूतुल्यकालिक का उदाहरण आप दे दीजिएगा, एक तो इनसैट, फिर GMS भी है इस सीरीज का सैटेलाइट। इनसैट 1A 1B, इस तरह से इनसैट 1 2 करके निकलते रहता था। तो ये इस सीरीज का है, जो आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं,
उस सीरीज का उदाहरण क्या है आपको इनसैट, और सन सिंक्रोनस का एग्जाम्पल आपको इंडिया का IRS। अब यह उपग्रह दिन में औसतन पृथ्वी की 14 बार परिक्रमा करता है ये सन सिंक्रोनस, लेकिन पृथ्वी जिधर आवर्तन करती है हम लोग जानते हैं उसी लय में उसी तरफ आवर्तन करती है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ ये जो है माने आपको परिक्रमा करती रहती है। तो ये आप समझ गए दोनों में डिफरेंस। आप 3 डिफरेंस कम से कम याद रखिएगा, 3 से 4 जरूर याद रखिए इसको। तो याद रखिएगा सन सिंक्रोनस का एक एग्जाम्पल है IRS, और इससे जो है और भूतुल्यकालिक जो होता है जियो स्टेशनरी, उसका एक एग्जाम्पल है आपको इनसैट। और इससे हम लोग मौसम, कम्युनिकेशन ये सब का पता लगाते हैं। चाहे कि भूतुल्यकालिक इससे याद रखिएगा, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी का मौसम ये सब, तो इससे आप इसको याद रखिए। लेकिन IRS आपको बताए S संपदा, यहाँ पर सूर्य तुल्यकालिक है या सन सिंक्रोनस S है, तो इस संपदा से आपको याद रखिएगा IRS S है उसमें, इसलिए उससे आप याद रखिएगा इसको, जो IRS इसका एग्जाम्पल है। और इससे हम लोग पृथ्वी की संपदा को जो है सो आपको, और सन से इसकी दूरी भी कम है, 600 से 900 या 600 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है यह पृथ्वी से आपको पृथ्वी से इसकी माने जो है सो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थान करता है, इसलिए इसकी दूरी कम है, ये याद रखिएगा इसकी दूरी 600 से 900। और यहाँ ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से करीब कितना है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर अवस्थान करता है। तो ये दोनों का डिफरेंस आप समझ गए। ये है आपको उपग्रह चित्र, सैटेलाइट इमेजरी, और एक होता है आपको टोपोग्राफिकल मैप, वो क्या है उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे इसको।